12.2 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए ध्यान से, उसने ये कहा कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड आपको 15 मीटर दे रखी है। वो कह रहा है उसके एक कॉर्नर पर एक घोड़े को बांध दिया गया, हॉर्स को। पैक का मतलब होता है यहाँ पर खूंटा। खूंटा कहते हैं ना हिंदी में, खूंटे से जैसे भैंस वगैरह बांध दी जाती है, तो उसको बोलते हैं इस चीज को। यहाँ पर उसको एक बांध दिया गया 5 मीटर लॉन्ग रोप से। तो 5 मीटर लंबी रोप है, तो इधर भी 5 मीटर तक जा सकता है, इधर भी 5 मीटर तक जा सकता है। तो वो कह रहा है एरिया ग्रेस्ड बाय हॉर्स निकालना है, कितना एरिया वो ग्रेस कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या शेप है ये? सर क्वाड्रेंट। 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 तो आप कह सकते हैं कि एरिया ग्रेस्ड बाय घोड़ा equals to pi r square by 4. You all know about the value of pi. It is given in the question 3.14. 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दिस मच मीटर स्क्वायर इज द एरिया ग्रेस्ड बाय द हॉर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे उसने कहा अगर इस रस्सी को, नैना माइक बंद करो अपना। उसने कहा अगर इस रोप की लेंथ को बढ़ाकर 5 की जगह 10 कर दिया जाता है। भाई पहले 5 मीटर की रस्सी थी, अब उस रस्सी की लेंथ बढ़ा के 5 से 10 मीटर कर दी जाती है, तो वो ये कह रहा है कितना एरिया इंक्रीज होगा, सिर्फ वो निकालना है। ये जो इंक्रीज हुआ, कैसे निकाल सकते हैं इंक्रीज एरिया? भाई ये बड़े वाला भी क्वाड्रेंट है और ये छोटे वाला भी क्वाड्रेंट है। तो अगर मैं बड़े क्वाड्रेंट में से छोटे क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देता हूं, तो मेरे को ये वाला रीजन मिल जाएगा क्या जो इंक्रीज हुआ? यस सर। बोलो भाई। तो कैसे Yes, निकालेंगे? पाई बड़ा आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई बाय 4 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर रह गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़े आर की वैल्यू 10, छोटे आर की वैल्यू 5 पुट करके और सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। कर लेंगे आराम से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जैसे हमें इसमें 5 दे रखा है और अगले उसमें 10, तो इसको 2 इंटू करके भी तो कर सकते हैं। नहीं जी, तो 2 उसका डबल इंटू हो करके जाएगा। नहीं कर सकते। 2 इंटू करके नहीं कर सकते हैं इसको, ये डबल नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग हो जाती है। आप यहाँ पर 5 ले रहे हो और यहाँ पे रेडियस आप बड़े में 10 ले रहे हो। 5 का स्क्वायर 25 बैठेगा, जबकि 10 का स्क्वायर 100 बैठेगा। तो ये इसका 4 टाइम्स हो जाता है, ना कि डबल होता है। इसलिए डबल वाला कभी भी कंसेप्ट मत लगाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? यस सर। आगे देखिए प्लीज। नाउ वी मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। उसने कहा हमारे पास एक सिल्वर वायर है जिससे एक ब्रॉच को बनाया गया जिसका डायमीटर 35 mm है। कह रहा वायर को यूज करा गया इन मेकिंग 5 डायमीटर्स आल्सो विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। जिसने सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। अब जब उसने उसको 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, तो उसने दो चीज मांगी हमारे से। एक तो लेंथ ऑफ वायर और दूसरा एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया हमें, सिल्वर वायर यहां लगी है इसके सरकमफ्रेंस में, और उसी के साथ साथ 5 डायमीटर में, 1 2 3 4 और 5 डायमीटर में लगा दिया। ठीक है भाई, कोई परेशानी दिक्कत बोलिए। नो सर। तो 5 डायमीटर पे आपने ये वायर लगा दिया, टोटल 10 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो सर पहले पार्ट में उसने आपसे कहा लेंथ ऑफ वायर, कहाँ कहाँ लग रही वायर, एक तो सरकमफ्रेंस में और कितने डायमीटर्स में, 5। 5 तो 2 पाई आर प्लस 5d, 2 इंटू 22/7 इंटू 35, 35/2, डायमीटर 35 है ना, देखना। yes sir 35 तो रेडियस हो गया 35/2, 2 से मेरे बच्चे 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 5 पर, ये आ गया 110 प्लस 175 मिलाकर ये हो गया 285 मिलीमीटर। मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर में यूनिट आ जाएगी आपके पास। आगे उसने बोला एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है। भाई एक बात बताओ, अगर मैं इस एंगल को थीटा कह रहा हूं, सेंटर पे टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। 360। आप बता सकते हो वो 360 कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, sir 10 पार्ट। 10 पार्ट में। तो थीटा की वैल्यू 36 डिग्री आ गई क्या। yes sir यस सर। आपको चाहिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर, आपने फॉर्मूला लगा दिया थीटा बाय 360, क्या फार्मूला होता है, sir theta by 360 into pi r square पाई आर स्क्वायर। आर आपके पास है ही 35/2, थीटा आपने कैलकुलेट कर ही लिया 36 डिग्री, यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, पूरे सर्किल का एरिया निकाल लो और 10 से डिवाइड कर दो, तब भी एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकलेगा। अब चाहे दोनों में से कोई भी मेथड लगा लो, बात एक ही है, क्योंकि अगर मैं थीटा को 36 यहाँ रख रहा हूँ तो 36/360 आएगा, तो वही ना 1/10 पाई आर स्क्वायर। तो चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप ऐसे कर लें, मर्जी आपकी है, आप पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो। आगे उसने बोला एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अच्छा, ये एक फ्लैट सर्कल है जिसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है, तो उसने ये बोला 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है इस तरीके से। कोई बात नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं हो गया, कुछ मिलता जुलता सही। यस सर। उसमें 10 पार्ट में डिवाइड हुआ था, इसमें कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 8 तो 360 अपॉन क्या करूंगा मैं यहाँ पे, sir 8 तो आपको 45 डिग्री मिल जाएगा। रेडियस पहले से ही 45 सेंटीमीटर दे रखा है। एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स मांग रहा है, कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाली, तो यानी कि वो हमारे से ये पोर्शन मांग रहा है। क्या है भाई ये, एरिया ऑफ सेक्टर। शाबाश। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे आप, और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। करके दिखाऊं पूरा या कर लेंगे, sir कर ले आगे सुनिए।
अगला क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 11 में उसने आपसे ये बोला कि भाई एक कार के दो वाइपर हैं, दो ही होते हैं नैनो को छोड़ के, नैनो में एक होता है क्योंकि उसका नाम नैनो है। कह रहा है एक कार है जिसके दो वाइपर हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, हर वाइपर की लेंथ दोनों की 25 सेंटीमीटर दे रखी है और जो एंगल वो स्वैप करते हैं वो 115 है। देखिए ध्यान से, एक वाइपर ये रहा, एक वाइपर ये रहा, 115 डिग्री पर ये स्वैप कर रहा है, 115 डिग्री पर ये वाला, इस तरीके से। तो उसने ये बोला ईच स्वैप पे कितना एरिया क्लीन होगा। भाई एक बार जब वाइपर चलेंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे अगर गाड़ी के वाइपर ठीक है तो। आप मुझे ये बता दो कि इनका एरिया कैसे निकालें दोनों का। क्वाड्रेंट तो है नहीं है। Area square upon 4. पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कैसे, 90 डिग्री का एंगल है क्या, क्वाड्रेंट थोड़ी ना है ये। Oh, 115 डिग्री है तो इसका मतलब ये सेक्टर हो गया। तो आप देखें दो सेक्टर आ रहे हैं इसमें एक जैसे, तो एक सेक्टर का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई। यहाँ पे दो एक जैसे सेक्टर हैं, वो पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्वाड्रेंट का साइज बड़ा हो रहा था, इसके अंदर आइडेंटिकल हैं दोनों एक जैसे। तो आप लिखेंगे एरिया क्लीन इन वन स्वेप, कितना भाई, 2 इंटू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सारे डायमेंशन आपके पास है, थीटा 115 डिग्री, पाई 22/7 और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। कर लेंगे प्रोसीड या करके बताऊं? कर लेंगे सर, कर लेंगे। हो जाएगा। अगला सुनिए 12वां। कह रहा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर, लिख दिया इसने, ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, डिस्टेंस इतना। भाई लाइट हाउस पे पॉइंट सोर्स से लाइट चलती है इस तरीके से, सेक्टर की शेप बता रहा है वो, 80 डिग्री का एंगल तो यहाँ बता रहा है और 16.5 किलोमीटर तक उसकी लाइट जा रही है ये बता रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है इस सेक्टर का। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, थीटा बाय 360 इंटू, पाई आर स्क्वायर। तो निकाल देना जितना भी आएगा दिस मच किलोमीटर स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? हाँ जी, कर लेंगे इसको। यस सर। yes. कर लेंगे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 13 में ये कहा गया एक राउंड टेबल कवर है जिसके अंदर 6 इक्वल डिजाइन बनाए गए हैं एज शोन इन द फिगर। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, 6 डिजाइन बनाए गए। ये हाँ भाई, हर डिजाइन अपने आप में क्या शेप है, कोई बच्चा बता सकता है ध्यान से देखकर? Sir, segment. सेगमेंट। सेगमेंट, बिल्कुल ठीक बात। कॉर्ड और सर्किल के बीच के रीजन को सेगमेंट कहा जाता है। सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। तो कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन सेगमेंट है, ये सेंटर है हमारे पास, इसे मैंने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ऐसे ही यहाँ और ऐसे ही यहाँ। तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास जो सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री का,
वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गए? 4 हैं। 6. 6. थीटा आपके पास आ गया 360 डिग्री अपॉन 6, मतलब 60 डिग्री का थीटा आ गया। ठीक है, मुझे एक सेगमेंट का एरिया निकाल के कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जैसी कितनी है टोटल? ये 5 है, 6। तो आप कहेंगे एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल्स टू 6 इंटू, हाँ भाई, सेगमेंट का एरिया। सर एक को देखो, सिर्फ आप सेगमेंट का एरिया निकालना, ये वाला कैसे निकलेगा सेगमेंट का एरिया? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। आप बताइए सर, थीटा 60 डिग्री आया तो ट्राइंगल के एरिया का क्या फार्मूला लगेगा? √3/4 इंटू आर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दे रखी है, रेडियस आपको दे रखा है 28, पाई आपको पता ही है, इसमें दिया नहीं है तो 22/7 ही लेंगे आप, और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपको मिलेगा जो यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ डिजाइन। हमें निकालनी है कॉस्ट, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.35 रुपीज लिख लेना, और कॉस्ट ऑफ जितना हम निकालेंगे दैट मच सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीज, हाँ जी, 0.35 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू जो भी यहाँ मिलेगी, और मल्टीप्लाई करके रुपीज इतना, ये आपको आंसर मिल जाएगा। बोलिए सर, कर सकते हैं आराम से? यस सर। यस सर. इसके बाद क्या कहता है सुनिए, क्वेश्चन नंबर 14 में। हाँ जी, क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। जी हाँ सर, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, अगर थीटा की जगह P रख दिया जाए तो सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता है क्या? है? तो पहले ऑप्शन Yes. में तो आर स्क्वायर आ नहीं रहा, ना तीसरे में आ रहा, इसका मतलब या तो बी ठीक होगा या डी। आप देखो बी में लिखा P/180, तो P/180 तो नहीं आ रहा, 360 आ रहा। लास्ट वाले में आ रहा है P/720, जरा डी ऑप्शन को देखो, P/720 इंटू 2πr² लिखा है, तो अगर आप इससे इसे काट देंगे तो यही फॉर्मूला मिल रहा है। इसका मतलब ये Yes, हुआ sir. कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा। बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ जी, क्वेश्चंस क्लियर हो गए सारे? यस सर। Yes. अपने पास होमवर्क नोट करें प्लीज। एक्सरसाइज नंबर 12.2 में क्वेश्चन नंबर 8 to 14 सारे करने हैं दोबारा से, और 12.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 ये ट्राई करने हैं। कल का बैच ऑफ रहेगा, जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी सुन लें, ग्रुप पर भी डाल दीजिए। टुमारो बोथ बैच रिमेन ऑफ, ठीक है जी, बोथ बैचेस रिमेन ऑफ, मॉर्निंग एज वेल एज आफ्टरनून बैच।